मेरे को पता था जितने जीतने वालों के चर्चे नहीं होंगे उतने हारने वालों के चर्चे हो जाएंगे। भाई मैं तो उर्फी को मेमना समझता था, वो तो ऐसे भेड़िया निकली, खूंखार भेड़िया, उसने तो यूं दबोचा मुझे। बट अभी मैंने देखा, मैंने कहा छी, ये जेन्युइन छी है। तूने सुन लिया चुगली आंटी। सब लोग ये भी कह रहे हैं कि पूरव ने डेलिबरेटली अपूर्वा का मर्डर नहीं किया बिकॉज शी वाज अ फ्रेंड, शी वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ पूरव। क्या ऐसा है? एग्जैक्टली, नॉट लाइक अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन, क्योंकि पार्टी रात एक दूसरे को गले लग के रोए हैं। मैं रो गया भाई। आपके सारे फैंस बोलने जा रहे हैं कि पूरव और अपूर्वा को डेट करना चाहिए थे। शिपिंग करा दो, शिपिंग करा दो। हाँ। मैंने कहा यार ये लोग ही वो बन चुके कन्यादान करने वाले कि अरे करवाओ करवाओ, हम देख लेंगे। मैं सही बताऊं, बेस्टी अवार्ड मैं देना चाहूंगा रफ्तार भाई को, क्योंकि शो ने वो नहीं दिखाया। रफ्तार भाई और मैं बहुत कनेक्ट थे, मतलब वी आर लाइक दिल्ली वाले नहीं होते एकदम भावे, क्या बातचीत चल रही है, ये क्या, मतलब गाली तो नहीं दे रहा। तो पूरव, सबसे पहले तो क्या गेम खेला है आपने। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग, मतलब विनर्स उर्फी और निकिता तो थे ही, बट द मैन ऑफ द मैच वाज पूरव। और एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि पूरव ही जीतेगा, बट वी नो हु वन। आपका क्या रिएक्शन था उस वक्त? उस वक्त तो मेरे को पता था जितने जीतने वालों के चर्चे नहीं होंगे उतने हारने वालों के चर्चे हो जाएंगे। तो उस टाइम तो मेरे को ऐसे लगा कि ठीक है यार, मेरा हो गया इस गेम से। वैसे ही ना मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था उस गेम से जब मैं एलिमिनेट हो रहा था, इसलिए अगर आप देखोगे तो मैंने डिफेंड भी नहीं करा। मैंने कहा वो रखा स्लेट, वो रखा चौक, नाम लिखो, खत्म करो, बात खत्म करो, कुछ नहीं है, मेरे को इतना जवाब ही नहीं देना, इतना कुछ करना ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया था। 10 मिनट पहले ही लोग मेरे पे जीरो शक कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता था कि उर्फी, मेरे को लगा कि उर्फी यार इतनी चालाक है, वो 2 दिन से मुझे ऑब्जर्व कर रही है, ये कर रही है। बट अभी मैंने जब शो देखा, उसने सुन लिया था। मैंने कहा वाह, व्हाट ए स्ट्रैटेजी डूड, क्या तो दिमाग है तेरे पास, क्या ही दिमाग है। पहले उसने एक एपिसोड में बोला कि मुझे सपने में आया कि पूरव ट्रेटर है, मैंने तब भी कहा वाह, तुम्हारी स्ट्रैटेजी जो इतनी कमाल है, तुम ऐसा कर, तुम बाबा उर्फी क्यों नहीं बन जाती हो? तुम्हारा तो कुछ दिमाग लगा ही नहीं रहे हो, भगवान ऊपर वाला आके सब कुछ छोड़ जा रहा है कि ये करो वो करो, ये करो वो करो। तो मेरे को ना बहुत ऐसे बुरा फील नहीं हुआ। अब एपिसोड देखिए, मुझे उस टाइम बुरा लग रहा था कि जब उसने मेरे को पकड़ लिया था, तो मेरे को ऐसे लगा कि यार फक भाई, तू इतना मूर्खपंती कैसे कर सकता है एट द एंड, कि क्योंकि उधर ना उसने सर्कल ऑफ शक पे ये नहीं बोला कि उसने सुन लिया था मुझे, उसने सारे पॉइंट्स गिनवाने शुरू कर दिए। और मेरे को ऐसे लगा अभी तक इसको एक भी पॉइंट्स नहीं आ रहे थे, ये 5 मिनट पहले कौन इसके दिमाग में सारे पॉइंट्स भर के चला गया? यानी ये 2 दिन से ऐसे ऑब्जर्व कर रही है। तो उस टाइम ऐसे था कि ये 2 दिन से प्लॉटिंग कर रही थी कि इसको एट द एंड निकालूंगी ताकि फिनाले में एक सिनेमा बने। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसे शॉक था। मैं उसके बाद वीडीज में ऐसे गया, मैं वीडीज में बोल रहा हूँ भाई मैं तो उर्फी को मेमना समझता था, वो तो ऐसे भेड़िया निकली, खूंखार भेड़िया, उसने तो यूं दबोचा मुझे। बट अभी मैंने देखा, मैंने कहा छी, ये जेन्युइन छी है। तूने सुन लिया चुगली आंटी, तूने सुन लिया। अब कैसे सुन लिया मुझे वो भी नहीं पता भाई। अब ठीक है, ठीक है, इट्स ऑल ओके, कैसे गया नहीं गया। बट अगर सर्कल ऑफ शक पे ही वो बोल देती ना कि मैंने सुन लिया, अब तू तू कोई एक्सप्लेनेशन मत दे, तो मुझे वहां भी फेयर लगता। बट उसने एंड में अब आके मेरे को ऐसे दिखा कि ऐसे उसने दीवार, गेट उधर है और दीवार से ऐसे इधर कान लगा के सुन लिया। मैंने कहा ठीक है भाई, सुन लिया, अब क्या कर सकते हैं, हार गया, हार गया, बात खत्म। आपने शुरुआत से बहुत स्मार्टली मर्डर किए सबके, और ऑडियंस Exactly. का मानना है कि क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेटर थे, उर्फी और निकिता ने वो भी चीटिंग करके, लोगों को लग रहा है कि उनने पकड़ा, वो भी ट्रेटर को भी शुरुआत से पकड़ नहीं पाई एक भी। तो निकिता को तो सबको बहुत शॉक्ड है कि निकिता जब उन्होंने एक भी ट्रेटर नहीं पकड़ पाया, वो कैसे जीत गए। और सब लोग ये भी कह रहे हैं कि पूरव ने डेलिबरेटली अपूर्वा का मर्डर नहीं किया बिकॉज शी वाज अ फ्रेंड, शी वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ पूरव। क्या ऐसा है? Exactly. बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं सही बताऊं तो 2 दिन पहले पैलेस में मैं कनेक्टेड हो गया था उससे। नॉट लाइक अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन, मैं सूफी से भी उतना ही कनेक्ट हुआ था उस रात को, क्योंकि पार्टी रात हम तीनों एक दूसरे को गले लग के रोए हैं। हमने इतनी बातें हमने आपको दिखाया, पार्टी रात आपको दिख रहा है 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का थी वो 4 घंटे की नाइट। हमने उस दिन कहा कि आज हम शो की बात नहीं कर रहे, आज हमें मौका मिला है कि आप पार्टी करो।
ठीक है, तो बाकी लोगों के दिमाग में था, हम किसी के पास बात कर रहे थे, सब कहते नहीं नहीं आज मर्डर नाइट है, हमने यूके यूएस का ट्रेटर देखा हुआ है, उसमें पार्टी नाइट मर्डर नाइट होती है। हम कह रहे अपूर्वा कह रही अबे जाना मर्डर नाइट हो जाए मर्डर, कोई दिक्कत नहीं है। सूफी भी ऐसे कह रहा कि मेरा भी हो चुका है, रफ्तार के जाने के बाद वैसे भी अब मेरा ऐसे हो गया कि मैंने मूर्खता कर दी है वो, अब मेरे को ना चैन से रहने दो, भाड़ में जाए जिसको जो करना है। तो हम लोग कर रहे थे पार्टी, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो मैंने स्टार्टिंग में उन दोनों से कनेक्ट करना इसीलिए शुरू किया, मैंने कहा भेंट मिल गया मेरे को, आज तो मैं इन दोनों में से किसी एक की बलि चढ़ाने वाला हूं। बट वो 3 घंटे हम लोग, मैं रो गया भाई वो 3 घंटे में। वो पता नहीं प्राइम ने डाला नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, वो शायद उनको वो सिनेमा दिखाने में ज्यादा मजा आ रहा होगा जो मैंने फ्रेम वाला किया, दैट वाज गुड एक्चुअली। बट हम रोए हैं भाई, हमने इतना कनेक्ट किया है एक दूसरे से तीनों, क्योंकि सूफी बता रहा है कि उसको बचपन में कैसे कोई कुछ भी बोल देता था, बुली कर देता था। मैंने अपनी लाइफ की जर्नी बताई कि कैसे मैं कहां से अब यहाँ अपना एम्पायर बनाया। अपूर्वा ने अपना सारा कुछ बताया कि यार ऐसे ऐसे मैंने जर्नी शुरू की, इतना ट्रॉमा मैंने झेला, इतना सारी चीजें। तो कहीं ना इंसान कनेक्ट करता है। अभी तक हमने 6-7 दिन पैलेस में ये बातें ही नहीं करी, 6-7 दिन सिर्फ टॉक्सिसिटी चल रहा है, और 7वें दिन एकदम से आप ऐसी बातें कर रहे हो तो इमोशनल हो जाता है भाई बंदा कनेक्ट। अपूर्वा जैसी स्मार्ट लड़की, अपूर्वा जैसी जिसकी फक यू मेंटालिटी है, वो नहीं कनेक्ट हुई मेरे से। वो लोगों को नहीं दिखा कि एक ट्रेटर पे कैसे वो ट्रस्ट कर रही है। मैं एक ट्रेटर हूं, मुझे पता है। तो आप सोचो ना कि कुछ तो ऐसी बात हुई है ना, डीप इनसाइड ऐसी कोई बात हुई है कि वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही है मेरे से। ऐसा नहीं है कि ऐसा लुल्लू पुच्चू वाला कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जीरो। और आज भी कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम अब भी बात करते हैं तो हम हंसते ही हैं कि यार ये क्या बना रहे हैं यार लोग एडिट्स। तो हाँ, वो भी कहते हैं अरे यार आपके सारे फैंस बोल जा रहे हैं कि पूरा और अपूर्वा को डेट करना चाहिए थे, शिपिंग करा दो। हाँ। मैंने कहा यार ये लोग ही वो बन चुके कन्यादान करने वाले कि अरे करवाओ हम देख लेंगे। नहीं ठीक है उनके हिसाब से, अब वो फैंस भी भाई उनको तो जो दिखेगा एग्जैक्टली वो तो वही प्रेजेंट करेंगे ना, उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्सो अभी रिसेंटली जैस्मिन ने हमारे वन ऑफ द इंटरव्यूज में ऐसा बोला है कि ये जो अपूर्वा की पर्सनालिटी है, शी इज नॉट अपफ्रंट, शी इज नॉट अपराइट, शी इज अ बदतमीज। उस चीज में आपको कुछ कहना है जैस्मिन को? क्या आप रिएक्ट करना चाहेंगे अपूर्वा के इतने अच्छे दोस्त होने के लायक? यार मुझे क्या लगता है, हर इंसान का ना एक कैरेक्टर है अपने हिसाब से। हर कोई इस दुनिया में हर कोई सेम नहीं हो सकता, हर कोई सेम ऐसे नहीं कि भाई मैं ऐसा हूं तो तुझे भी ऐसा ही होना है। ठीक है यार, अपूर्वा का एक बोल्ड कैरेक्टर है, अपूर्वा की जनता बहुत पसंद करती है उस चीज को। उसका है वो फक यू मेंटालिटी वाला, वो जनता प्रेज करती है कि यार शी इज मॉमी, यार शी इज मॉम। अब उसकी जनता को ही ये पसंद है तो उसकी क्या गलती है भाई? ठीक है वो कर रही है अब क्या करे। हाँ कहीं कहीं उसको थोड़ा सा लिमिट में बस बोल देना चाहिए कि यार ठीक है कोई सीनियर है, कोई उस तरीके से बात कर लो। बट आई थिंक एक शो में जहां पे एक दूसरे को आप जानते हो, अब ऐसा नहीं है रोड पे चलते हुए अपूर्वा किसी को गाली नहीं दे देती कि अबे चल बे ये चल बे वो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक चीजें थी वहां पे, इतनी टॉक्सिसिटी हुई, कोई एक दूसरे को ये ब्लेम कर रहा है, एक दूसरे को वो ब्लेम कर रहा है। अपूर्वा थोड़ा उसको ज्यादा करती है, अपूर्वा उसको ले लेती है कि ठीक है यार अब तो अंडरस्टैंडिंग होगी, नहीं तो तू सुन ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले। उसका है थोड़ा बोल्ड कैरेक्टर है उसका। बट उसके हिसाब से अगर ये कहना कि हाँ बहुत ज्यादा बदतमीज है, ये है वो है, तो नहीं मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है थोड़ा बहुत तो करती है वो भी, उसको थोड़ा बहुत अगर वो कंट्रोल कर ले, अगर वो सिर्फ ऑडियंस के हिसाब से ये सोचने लगे कि इनको बहुत मजा आता है ये वो, तो फिर सामने वाला हर्ट हो जाएगा। तो आपको दोनों को सेम पेज पे रखना चाहिए। आपको जो सामने वाले हैं उनको भी उतनी इज्जत दो और उतना ही बोल्ड बनो, और ऑडियंस के सामने भी उतना ही बोल्ड बनो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ज्यादा कर रहे हैं तो उसके लिए तुम ये थोड़ी है कि सामने वाले को अब गाली दे दोगे, मार दोगे जान से। तो मेरे ख्याल से उसको बैलेंस करना चाहिए दोनों चीजों को, और ये बहुत अच्छा कैश इन कर सकती है इस चीज को कि मैं ऑडियंस को भी परोस रही हूँ और मेरा सामने वाला भी परोसा जा रहा है, वो भी खुश है। कभी थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, कभी इसके साथ बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे अगर मेरे साथ देखो, मेरे साथ बहुत अच्छा था बॉन्ड, सारी चीजें ठीक है, और ऑडियंस उसको पसंद भी कर रही है। लेकिन अभी इधर इन लोगों के साथ बहुत बुरा है तो ऑडियंस ये भी पसंद कर रही है। तो तुम देखो दोनों में बीच में लाओ, तुम एक साथ चलो बैलेंस करके सब कुछ। मैं तो चाहता हूँ हर बंदा हर किसी के साथ अच्छा रहे, सबके साथ खुश रहो, बोल्ड रहो, बोल्ड रहना जरूरी है। अपना तुम्हारा एक एटीट्यूड है उसको प्रेजेंट करो, बट ओवर भी नहीं, ओवर भी मत करो जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए। बस सामने वाले की फीलिंग्स की कदर करो। मैंने भी फीलिंग्स की कदर करी, इसलिए मैंने शायद रफ्तार भाई का मर्डर नहीं किया। मैंने फीलिंग्स की कदर करी इसलिए मैंने अपूर्वा का मर्डर नहीं किया, सर्कल ऑफ शक पे उसका नाम नहीं लिखा, क्योंकि आई एम इमोशनल गाय। मुझे सबके साथ बैलेंस करके चलने में बहुत मजा आता है। मुझे किसी से गाली नहीं खानी, मेरे को सबसे प्यार देना है और सबसे प्यार लेना है, बात खत्म, यही है। ऑल्सो पूरा क्विकली मेरे पास कुछ टाइटल्स हैं जो मैं कुछ नाम टाइटल्स लूंगी और आपको वो टाइटल किसको देना चाहोगे वो आपको बताना है।
ओके, तो पहला टाइटल है द बेस्टी अवार्ड, किसको दोगे? बेस्टी, मैं सही बताऊं, बेस्टी अवार्ड मैं देना चाहूंगा रफ्तार भाई को, क्योंकि शो ने वो नहीं दिखाया, रफ्तार भाई और मैं बहुत कनेक्ट थे। मतलब वी आर लाइक दिल्ली वाले नहीं होते एकदम, बावे क्या बातचीत चल रही है, ये क्या, मतलब गाली तो नहीं दे रहा मैं, क्या ये सब चल रहा है भाई, ये सब क्या हो रहा है, हम लोग ऐसे थे। अपूर्वा के साथ मेरे पास दो, मैं अपूर्वा को भी वो टैग देना चाहूंगा बेस्टी का, लेकिन हमें हमारे पास 2 से 3 दिन ही था, लेकिन रफ्तार भाई हम 4-5 दिन कनेक्ट थे। और रफ्तार भाई मैं बहुत रोया हूँ भाई उनके लिए, वो भी नहीं दिखाया प्राइम ने, मैं और निकिता बहुत रोए थे, क्योंकि हम कनेक्ट हो गए थे बहुत ज्यादा रफ्तार भाई से, क्योंकि इज अ प्योर गाय भाई। वो ठीक है, वो जो भी है, लेकिन आपने देखा होगा वो मेरे लिए इतना थे ना कि भाई पूरा मेरे लिए बहुत कंसर्न थे भाई, कि मुझे पता है तू पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आया, साले लगना चाहिए पूरा आया, क्योंकि हमारी पहले भी इंस्टाग्राम पे बात हुई, उन्होंने मेरी कंटेंट को लेकर हमेशा तारीफ करी है कि भाई तू बेस्ट है, तू बढ़िया है। अब वो इसीलिए कंसर्न थे, तू चुप क्यों रहता है, तू थोड़ा पर उनको क्या पता, ये तो हरामी है एक नंबर का, ये तो पीछे छुरी लेके चल रहा है। तो मैं ऐसे था कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन ही वाज लाइक प्योर कंसर्न अबाउट मी कि भाई तू खेल, तू देख, मैं चाहता हूँ कि ये शो आए तो तेरा और नाम हो। तो हाँ, बेस्टी वाला टैग मैं उनको देना चाहूंगा। सबसे डम्बेस्ट अवार्ड किसको दोगे, जिसने डम्बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको दोगे आप? यार ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से जैस्मिन को, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से जानवी जी को। ओके, लास्ट टाइटल है थाली का बैगन टाइटल। थाली का बैंगन, उर्फी भाई। उर्फी जावेद ही है। क्विकली हमारा लास्ट सेगमेंट है दिस और दैट, तो मैं नाम लूंगी और आपको बस दिस और दैट बताना है। ओके, हर्ष और उर्फी। हर्ष और उर्फी, मतलब इसमें क्या आंसर क्या करना है, मैं समझा नहीं, मतलब आपके हिसाब से आप किसको चूज करोगे, मतलब हर्ष और अच्छा उर्फी? ठीक है, ऑब्वियसली हर्ष दिस। ओके, हर्ष और रफ्तार। रफ्तार। रफ्तार और जास्मिन। रफ्तार। रफ्तार और महीप। रफ्तार पाजी। रफ्तार और जन्नत। रफ्तार पाजी। रफ्तार और सुधांशु जी। रफ्तार पाजी, आई एम अ रफ्तार पगलू। रफ्तार और आशीष जी। रफ्तार। रफ्तार और सूफी। सूफी। सूफी का कैरेक्टर भाई, मुझे सूफी बहुत पसंद है भाई, सूफी बढ़िया बकचोद आदमी है एक नंबर। एंड लास्टली सूफी और अपूर्वा। अपूर्वा भाई, तेरा पूरा दोस्त भी तो है, लास्टली पूरा लास्टली, अगर आप लोग तो ओजीज बन ही चुके हो इस सीजन के, अगर सीजन 2 भी आ रहा है, आप किस किस को देखना चाहोगे सीजन 2 में? यार सीजन 2 में मैं देखना, ऐसे मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे लगता है कि थोड़े स्मार्ट लोग ही ले, जैसे मेरी तरह, ठीक है। लाइक रैपर्स में से अगर कृष्णा भाई आए तो बहुत अच्छा है, रैपर, क्योंकि हर जॉनरा से एक एक लोग आ रहा है कोई ना कोई। क्रिएटर्स में मैं चाहता हूं कि आशीष चंचलानी अगर आए, क्योंकि ही इज अ इमोशनल गाय, वो सब कुछ है, मिक्स है, थोड़ा स्मार्ट भी है, इमोशनल भी, अगर वो आए तो बहुत बढ़िया है। एंड स्टैंड अप कॉमेडियन में ऑब्वियसली समय समय भाई आएंगे तो फुल मसाला मिलेगा। आई नो ये लोग सबसे ज्यादा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा ना ट्रेटर शो में जो सबसे ज्यादा वायलेंट है वो सबसे पहले मरता है। ये रफ्तार भाई के साथ आपने देखा होगा, क्योंकि ये गेम इतना अनएक्सपेक्टेड है ना, अगले दिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो हाँ, अभी फिलहाल 3 ये नाम है मेरे दिमाग में कि ये लोग आए तो ज्यादा बेटर होगा, मस्त लगेगा शो देखने में। थैंक यू पूरा, बहुत मजा आया आपसे बात करके। वेलकम। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय।